मोदी के दलबल ने मंडल और कमंडल की अगड़े और पिछड़े की जंग खत्म कर दी है। नई अयोध्या में धर्म और विकास एक साथ चल रहे हैं। 24 का चुनाव रामलला के नाम पर नहीं बल्कि रामराज के प्रतीक पर लड़ा जाएगा। ये अभी सिर्फ दिख रहा है। अयोध्या में एस्पिरेशनल इंडिया के लिए भी बहुत कुछ है और रूरल इंडिया के लिए भी, मगर मोदी विरोधियों के हाथ में क्या है? 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या कुछ बदलने वाला है? अगर आपको ये समझना है तो ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की 22 जनवरी के बाद देश में क्या होगा? हिंदुत्व का पुनरुत्थान या सनातन में सौहार्द? आपके मन में सवाल जो भी हों, मगर जवाब में दो बातें तय हैं। अयोध्या अब सनातन की नई राजधानी है। मोदी इस राजधानी के सच्चे शिल्पकार हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सामाजिक सामंजस्य का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अगर यकीन न हो तो इसे राम राज्य की उस नजीर से समझने की कोशिश करिए जिसका वर्णन तुलसी ने रामचरितमानस में किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी राम राज्य में किसी को न दैहिक कष्ट है न सांसारिक कष्ट है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और नियत कर्म का निर्वाह करते हैं। इसे आप यूटोपिया कह सकते हैं, मरीचिका कह सकते हैं, मगर शासक का धर्म है मरीचिका को भी संभव कर दिखाना। तो क्या मोदी अपनी तीसरी पारी के लिए यही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं? श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। आपको ये बातें आध्यात्मिक लग सकती हैं, दार्शनिक लग सकती हैं, मगर मोदी के राम क्या कर रहे हैं और 2024 में वो क्या करने जा रहे हैं, मकसद ये बताना है। इसके लिए आपको 90 के दशक में वापस लौटना पड़ेगा, जब कमंडल के बरक्स मंडल खड़ा हो गया, सनातन में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, हिंदू बुरी तरह जातियों में बिखर गया। मगर मोदी राज में रामराज की नई लहर चली है। इस लहर में जो हो रहा है वो सबके सामने है। बीजेपी की सूबाई लीडरशिप से खफा वोटर भी केंद्र में मोदी को ही देखना चाहता है, क्योंकि मोदी के रामलला ने मंडल और कमंडल को एक कर दिया है। इसका आईना केवल उत्तर भारत के 120 सीटों वाले 2 राज्य हैं।
यूपी की 80 और बिहार की 40। ये मानी हुई बात है कि जब खांटी हिंदुत्व की बात आती है तो पिछड़े सबसे पहले हिंदू हो जाते हैं। बिहार में कुर्मी, कुशवाहा और यादव को ही मोटा मोटी जोड़ लें तो इनकी आबादी 21% के करीब है और भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण सिर्फ 9.5% है। मगर 2019 के चुनाव में एनडीए को 40 में 23 सीटें मिली थी। हालांकि राम मंदिर को लेकर जमीनी सच्चाई और हवा का रुख भांपने में नाकाम लालू और नीतीश प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेने से इनकार कर देते हैं और तेजस्वी यादव बेसुरे बयान दे रहे हैं। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई। आइए अब यूपी की बात कर लेते हैं, जहां पिछड़ों में राजभर निषाद और आधे कुर्मी बीजेपी के साथ हैं। यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर निषाद के वोट 43% हैं, जबकि अगड़ी जातियों की बात करें तो ये बस 17 से 18% हैं। मगर 2019 में एनडीए को यूपी में 62 सीटें मिली थी। ये आंकड़े बताने का मकसद ये है कि 2014 के बाद से ही मोदी जाति का कितना बड़ा समीकरण साधते चले आ रहे हैं। ये अनायास नहीं है कि मुस्लिम वोटों के लिए अयोध्या में गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के लिए किस कदर बेचैन हैं। कांग्रेस 15 तारीख को जा रही है, क्या आप भी जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी, और मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूं कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। ये तो रही जातियों की खरात पर सनातन को कसने की बात, मंडल और कमंडल को जोड़ने की बात। मगर गुजरात से दिल्ली तक मोदी की पहचान केवल हिंदुत्ववादी नेता की नहीं है। मोदी के एक हाथ में भगवा झंडा तो दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा है। मोदी के लिए दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। अयोध्या में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने धर्म और विकास को एक साथ जोड़ा है। याद रखिए, अगर अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। महर्षि वाल्मीकि अगड़ी जाति से नहीं आए थे, वे अपने कर्मों से महर्षि बने थे। बीजेपी अध्यक्ष जब राम का आशीर्वाद मांगते हैं तो सबसे पहले उनके जैसी मर्यादा मांगते हैं, जिसे निभाते हुए उनकी पार्टी देश के हर वर्ग की सेवा कर सके। ये नया साल राममय होने वाला है। इस राममय माहौल में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के लिए, देश के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक उचित व्यवस्था को दिया था, ईश्वर हम सबको भी वो ताकत दे कि हम उन मर्यादाओं को निभाते हुए, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने भाई बहनों की सेवा के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। मोदी विरोधी कहते हैं कि बीजेपी भगवान राम का सियासी इस्तेमाल कर रही है। वो राम मंदिर को भी सियासी बता रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आलोचना करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मगर वो भूल रहे हैं कि भगवान राम शबरी से लेकर निषाद राज तक को जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
24 के चुनाव से पहले बीजेपी अगर राम का नाम लेकर हिंदू वोट जोड़ भी रही है तो इसमें गलत क्या है?